मारे हैं ऐसी भगत ना हुई रे भाई, राम नाम बिनु जो कुछ करिए सो सो परम कहाई। सत्संग जी, परम पिता परमात्मा को पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। कोई व्रत रखता है, सत्संग जी कोई कर्म कांड करते हैं, अनेक प्रकार की विधियां करते हैं, अनेक प्रकार की। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई बहुत कुछ किया जाता है सत्संग जी उस मालिक की प्राप्ति के लिए। ऐसे ही भगत ना हुई रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए सो सब परम कहाई। कुछ भी कर लो, परमात्मा के नाम के बगैर सब झूठा है। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। ऐसी भगत ना हुई रे भाई, राम नाम बिन जो कुछ करिए सो सब परम कहाई। कितनी अडंबर कर लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत रख लो, कैसे कपड़े पहन लो, महाराज जी कहते बेटा कोई फायदा नहीं इन चीजों का। अगर फायदा है तो सत्संग जी सिमरन करने का है, फायदा है तो अच्छे कर्म करने का है, फायदा है तो मानवता की सेवा करने का है। तो सत्संग जी, गुरु जी ने तो एक ही बात में ही सारी बातें खत्म कर दी कि राम नाम के बगैर सब सत्संग जी भरम है। अब चाहे सूर्य को पानी दो, चाहे व्रत रखो, चाहे तिलक लगाओ, गले में माला पहनो, जोत जगाओ, धूप अगरबत्ती, सब सब खत्म कर दिया गुरु जी ने, सब भरम है। हाँ जी, आज की पहली हाजिरी पच्ची बांध ली, कोई बोलता नहीं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये कथा करनी भक्ति नहीं है। सत्संग जी, सत्संग हो सकती है, कथा में हमें रास्ता मिल सकता है, पर ये नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बड़ी सुंदर सुंदर बातें करने वाले कथावाचक बहुत सारे जेलों में बैठे हैं सत्संग जी, बहुत सारे सुंदर सुंदर कथा करने वाले सत्संग जी, उनके जब जिंदगी में देखते हैं तो लगता ही नहीं कि भाई ये। इसलिए किताबों में पढ़कर तो कोई भी सत्संग जी अच्छी अच्छी बातें कर सकता है। महाराज जी कहते इसलिए कथा भक्ति, भगत ना कथा ज्ञान। तो सत्संग जी भगत ना तो रसदान है, भगत ना कथा ज्ञान, और ये कथा में ज्ञान की बातें करना ये भी भक्ति नहीं है। सत्संग जी अगर ज्ञान की बातें की पर उसके ऊपर खुद नहीं चल रहा, बड़ी सुंदर सुंदर बातें करता सत्संग जी पर खुद उस पर चलता नहीं। भगत ना वन में गुफा खुदाई, गुफाओं में जाकर सत्संग जी, जंगलों में गुफाओं में जाकर भक्ति करना भी भक्ति नहीं। गुरु जी ने सब रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी दीप जी, भगत ना ऐसी हांसी, हांसी सत्संग जी भक्ति को मजाक नहीं है। सत्संग जी महाराज जी कहते हैं ना, लोगन राम खिलौना जाना, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। भक्ति कोई मजाक का विषय नहीं है। भगत ना आसा पासी, और सत्संग जी जो भक्ति है वो कोई जुए का पासा भी नहीं है। जैसे वो महाभारत में देखा होगा ना, वो जुआ खेलते हैं, जैसे आप लूडो खेलते, लूडो उसमें कभी एक आ जाता है, कभी दो, कभी चार, कभी पांच। तो सत्संग जी वो पासा भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि कैसे भी फेंक दो। भगत ना कुल कान गवाई, सत्संग जी कुल की मर्यादा भूलना भी भक्ति नहीं है। कहने का मतलब घर परिवार छोड़ देना ये भक्ति नहीं है सत्संग जी। जैसे आप लोगों के घर में जो मर्यादा है, जो जैसे कहने का मतलब सत्संग जो सभ्याचार, आपके घर में जो सभ्याचार है, मर्यादा है, चलते रहिए, उसको भूलो ना भूलो भाई, वो तो आपका सभ्याचार है, जो करना है करते रहिए, पर धर्म के नाम पर दिखावा मत कीजिए। अगर आपके कुल में पगड़ी पहनते तो पगड़ी पहनो, बुर्का पहनते तो बुर्का पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पहनना सत्संग जी वो आपकी मर्जी है क्या पहनना है। चाहे आप साड़ी पहनो, सूट पहनो, कोट पैंट पहन लो, कुर्ता पजामा पहन लो, सत्संग जी महाराज जी कहते हैं जो आपके कुल में चलता है वो समय की जरूरतों के अनुसार था बेटा, उसको बुलाना भी भक्ति नहीं। कहीं कह दो कि भाई मैं परिवार के अनुसार नहीं चलता, कुल के अनुसार नहीं चलता, तो ये भी भक्ति नहीं है सत्संग जी। जो
आप लोगों के घर में रीति रिवाज हैं वो करते रहिए, पर धार्मिक पखंड नहीं करना घर में। धर्म के नाम के, देवी देवताओं के नाम पर पखंड नहीं करना। और मैं आगे विनती करूंगा अगली। एक मिनट साथ संगत जी हैं, भगत ना इंद्री बांध है, भगत ना जोग साध है। सत्संग जी इंद्रियों को काबू करना भी भक्ति नहीं है, इंद्रियों को। क्योंकि सत्संग जी इंद्रियां जो हैं संसार को चलाने के लिए भी जरूरी है। अगर लालच ना हो इंसान में तो सत्संग जी इतनी मेहनत कौन करेगा। जिसके अंदर सत्संग जी लालच नहीं है। हाँ महाराज जी कहते हैं जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, अगर ये काबू से बाहर होगी सत्संग जी फिर खतरनाक है। अगर जब तक ये काबू में है सत्संग जी, फिर महाराज जी कहते कि भाई आप इनसे काम ले सकते हो। सत्संग जी आपकी हेल्प करेंगी, आपकी मदद करेंगी। पर सत्संग जी अगर काबू से बाहर हो गई, फिर सत्संग जिनका कुछ नहीं पता आपका क्या कर दे। फिर कितने लोग इंद्रियों की वजह से जेलों में बैठे। किसी को गुस्सा ज्यादा आ गया सत्संग जी, किसी को क्या आ गया, किसी को क्या आ गया, तो महाराज जी कहते फंस। भगत ना इंद्री बांध है, इंद्रियों को काबू करना भक्ति नहीं है सत्संग जी। भगत ना योग साधना, ये योग साधना करनी भी भक्ति नहीं है। और आगे महाराज जी कहते हैं भगत ना आहार कटाई, ये व्रत रखना भी सत्संग जी भक्ति नहीं है। सतगुरु कबीर महाराज जी के वचन है ना, भुखे भगत ना कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। और सत्संग जी सतगुरु कबीर महाराज जी ने तो इतना तक कह दिया कि जो व्रत रखता है सत्संग जी उसे परमात्मा मिलेगा ही नहीं। गुरु रविदास जी की तरह सत्संग जैसे कहा ना, भगत ना आहार कटाई तजिए अन्न न मिले गोपाल, के रोटी छोड़ने से सत्संग जी परमात्मा नहीं मिलता। ये सारे गुरुओं ने सत्संग जी कह दिया। भगत ना ये सब कर्म कहाई, भगत ना आहार कटाई ये सब कर्म कहाई। सत्संग जी सब कर्म कांड है सब। तो आइए, सतगुरु रविदास महाराज जी ने बड़ा सुंदर वचन दिया है। लालच भी होना चाहिए थोड़ा बहुत पैसा। सत्संग जी लालच ना होगा तो कैसे इतने सुंदर सुंदर। बाबा साहब को लालच ना होता कि मेरा समाज जो है वो आगे आए, ये भी पैसे वाले बने, तो सत्संग जी लालच ना होगा तो इंसान इतनी आजकल के युग में कैसे मोटरसाइकिल खरीदेगा, कैसे गाड़ी खरीदेगा। सत्संग जी लालच कंट्रोल में हो, ईमानदारी वाला लालच हो। हाँ भी इतना पैसा मैंने कमाना है, तो पढ़ेगा कौन सत्संग जी अगर बच्चों में थोड़ा बहुत लालच ना होगा। महाराज जी कहते हैं लालच जब हद से बाहर हो जाता है फिर सत्संग जी वो अपने भाइयों पे भी गोली चला देता है। उसी प्रकार सत्संग जी गुस्सा आना भी जरूरी है, पर सच्चाई के लिए, झूठ के लिए नहीं, छोटी छोटी बातों पे नहीं। चाय में मीठा ज्यादा है, सब्जी में नमक ज्यादा है, ये ऐसे है, ये क्या पहना तूने, वो हमारे घर पे क्यों आया था, क्यों आई थी, उसके साथ क्यों फोन पे बातें, ये छोटी छोटी बातें, ये रिश्तेदारी, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। ये छोटी छोटी बातें साथ संगत जी, इन पे गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करो जैसे बाबा साहब ने किया था। जब उनका विरोध किया ना तो बाबा साहब ने ये कहा था विरोध मेरा नहीं कर रहे दुनिया के लोगों, करोड़ों लोगों के भविष्य का विरोध कर रहे हैं। गुस्सा आए सत्संगत जी, बड़े बड़े कारण होने चाहिए गुस्से के, छोटे मोटे कारण नहीं होने चाहिए। ऐसा गुस्सा आए जिसमें दुनिया का भला हो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और सत्संगत जी माँ के अंदर मोह ना हो बच्चों के प्रति तो माँ कैसे पालेगी अपने बच्चों को। तो मोह भी होना जरूरी है सत्संगत जी। इनको महाराज जी कहते दोस्त बनाओ, दुश्मन मत बनाओ। इनको कंट्रोल में रखो। जिस घर में बच्चे कंट्रोल से बाहर, वो गया सत्संगत जी बच्चा। जो कंट्रोल में रहेगा वो सफल रहेगा। तो सत्संगत जी इंद्रियां बांधना, पहला वचन था, ये कोई हंसी मजाक नहीं है भक्ति। जैसे चाहे जो कर लो सत्संगत जी, भक्ति एक सीरियस मैटर है। ये कोई जुए का पासा भी नहीं है, कोई परिवार की मर्यादा भूल जाना भी भक्ति नहीं है, इंद्रियां बांधना भक्ति नहीं है, योग साधना करनी भक्ति नहीं है, सत्संग जी व्रत रखना भक्ति नहीं है, सब कर्म कांड है। हाँ जी, आगे विनती आगे है।
भगत ना निंद्रा साध है। सत्संग जी रातों की नींदें त्यागना भी, जैसे सारी सारी रात जैसे जागरण करते हैं, समय सिर सो समय सिर उठो, 7 घंटे की नींद पूरी करो, किसी की 5 होती किसी की 6, मतलब अपनी नींद पूरी करो। नींद का त्याग करना भी भक्ति नहीं है। भगत ना विराग बंद है, विरागी बनना, घर बार छोड़ के विराग धारण कर लेना, ये भी भक्ति नहीं है। भगत ने ये सब वेद बढ़ाई, ग्रंथों की बढ़ाई करना भी भक्ति नहीं है। भगत ना मूड मुड़ाए, सर मनवा लेना भक्ति नहीं है। गले में माला, कहने का मतलब कपड़े साधुओं जैसे पा लेने, ये भी भक्ति नहीं है। रुक जाओ, ये वेट 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 वेट, लिसन, वेट वेट, इसके नीचे हो सकता है, 1-2 जन आ जाने तो फिर करते हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम। भगत ना मूड मुड़ाए, सत्संग जी ये सर मनवा लेना भक्ति नहीं है। साधुओं जैसे धार्मिक कपड़े पहनना भक्ति नहीं है। भगत ना चरण धुआए, चरण धुलाना कोई भक्ति नहीं है। जैसे घरों में जाते हैं ना, तो जो लोग हैं वो चरण धोते हैं, धोकर पीते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार की, कोई भक्ति नहीं है। देखो अब गुरु आया, जैसे आपके जिससे नाम शब्द लिया वो घर पे आए, उनके चरण धो के पी लिए, और फिर वही काम करो जो गुरु मना करता है। गुरु के चरण धोने से अच्छा उसके वचन मानो। भगत ना चरण तो आए, यह सब गुनी जन गाई, और सारे जितने भी गुनी जन सबका यही विचार है। हाँ जी, मीना खालसा बहन जी आप लगाइए, लो जानी जो लो आपको आप बुखानी। सत्संग जी अपने आप को भगत भगत तान भगत ना तो लो जानी, इसको भक्ति नहीं कह सकते। जो अपने आप को बखान करे, जैसे अपनी बड़ाई करी जाए, ये तो फिर अहंकार हो गया ना। तो महाराज जी कहते भाई ये भक्ति नहीं है कि भी मैं ऐसा, वो जी तो कल रोज ही आता सत्संग जिस शब्द में, अपने आप की बड़ाई करना भक्ति नहीं है। जो जी करे सो सो कर्म बढ़ाई, क्योंकि मालिक की प्रीत के बगैर हम जो भी करेंगे सो सब कर्मों की बढ़ाई कर रहा अपने। मैंने इतना दान दिया, मैंने ये कर्म किया, मैंने वो कर्म किया, मिशन के लिए ये किया। महाराज जी कहता अपनी बढ़ाई करना भक्ति नहीं है। असल में भक्ति कब शुरू होती है? आपा गयो तब भगत पाई। जब इंसान अपने अहंकार को खत्म कर लेता, आपा गवा लेता है, ऐसी है ये भक्ति होती है। राम मिलो अपनो गुण खोयो, सत्संग जी अपने आप को गंवाना पड़ता है, शून्य शून्य अवस्था में ले जाना पड़ता है, जहां पे मैं नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये शरीर ये श्वास कुछ भी मेरा नहीं। राम मिलो अपनो गुण खो, जब अपने गुण चले जाते हैं सत्संग जी, और साधुओं के संतों के गुरु के गुण अंदर आ जाते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास, जब सब परमात्मा को दे दिया। रिद्ध सिद्ध सबे जो गवाई, ये रिद्धि सिद्धियां, बंगला कोठी गाड़ी, सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इस संसार में रहता हुआ भी इंसान जो है निरंकार से जुड़ा रहता है। महाराज जी कहते हैं बेटा तब परमात्मा मिलता है। कहर अवदास छूटी सा बात, सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तब हर ताही के पास। सत्संग जी फिर पता लगता परमात्मा तो मेरे पास ही था, ये तो कहीं दूर गया ही नहीं। आत्मा थिर पई तब ही निध पाई। तो सत्संग जी फिर ये जो सर्वोच्च अवस्था है, परम गत अवस्था है, उसे प्राप्त कर लेता है। तो कोई सत्संग जी हाजिरी लगाने वाला हो तो लगा